क्वेश्चंस बेस्ड ऑन आईएलडी के ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन है ना वो अपन देख रहे हैं। आईएलडी के ऊपर अपन क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आईएलडी के ऊपर आपके कैसे कैसे क्वेश्चंस आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे या पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन आईएलडी के ऊपर अपन क्वेश्चंस देखते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है अपना, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है? क्वेश्चन 1, फाइंड बेंडिंग मोमेंट एट सी ड्यू टू द गिवन लोड सिस्टम। फाइंड बेंडिंग मोमेंट एट सी ड्यू टू द गिवन लोड सिस्टम। ड्यू टू द गिवन लोड सिस्टम फाइंड बेंडिंग मोमेंट एट सी ड्यू टू द गिवन लोड सिस्टम। जो लोड सिस्टम आपको दिया हुआ ना, इसकी वजह से आपको सी के ऊपर बेंडिंग मोमेंट निकालना है। कैसा क्वेश्चन है, कैसा लोड सिस्टम आपको दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ये आपका रोलर सपोर्ट हो गया और ये क्या आपका हिंज सपोर्ट आपका हो गया। यहाँ पे आपका यूडीएल लगा हुआ है। लोडिंग को मैं अलग पेन से शो कर देता हूँ, यूडीएल, और यहाँ पे आपका ये सेक्शन सी है जिसकी ये बात कर रहा है। इधर आपके 2 पॉइंट लोड लगे हुए हैं, P1 एंड P2, 2 पॉइंट लोड और यूडीएल लगा हुआ है। ठीक है, इस यूडीएल की जो इंटेंसिटी है वो कितनी है? W किलो न्यूटन पर मीटर है। और कितनी डिस्टेंस तक आपका ये यूडीएल लगा हुआ है? यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है? C डिस्टेंस है। कितनी डिस्टेंस इस यूडीएल की यहाँ से? C डिस्टेंस है। और जो पॉइंट लोड लगे हुए हैं, इन पॉइंट लोड की यहाँ से डिस्टेंस A है और इस दूसरे वाले पॉइंट लोड की यहाँ से डिस्टेंस कितनी है? B है। ठीक है, जो C सेक्शन है, इस C सेक्शन की डिस्टेंस में मान लेता हूँ यहाँ से कितनी है? M है और इधर से कितनी है? N है। तो आपको क्या निकालना है? आपको फाइंड आउट करना है इस C सेक्शन पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, सॉरी मैक्सिमम नहीं, केवल बेंडिंग मोमेंट आपको फाइंड आउट करना है बस। तो देखो C सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना ना, तो पहले अपन क्या करेंगे? इसे C सेक्शन के लिए आईएलडी बनाएंगे। पहले क्या करेंगे? इसे C सेक्शन के लिए अपन क्या करेंगे? आईएलडी बनाएंगे। तो C सेक्शन के लिए आपकी आईएलडी अपन बना चुके हैं ऑलरेडी, वही बनेगी आपकी कैसी? ट्राइंगल, है ना? यही ट्राइंगल बनेगा आपका। अब उस ट्राइंगल के जो ऑर्डिनेट है, कौन से ऑर्डिनेट? जो इस लोड के नीचे आ रहे हैं, इन तीनों लोड के नीचे ऑर्डिनेट आ रहे हैं ना, उससे मल्टीप्लाई कर देना तो आपको मैक्सिमम आईएलडी मिल जाएगी। बेंडिंग मोमेंट एट सी आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, अब देखते हैं सॉल्यूशन। अपन देखते हैं, ये आपका क्वेश्चन हो गया। देखते हैं सॉल्यूशन पार्ट को अपन देखते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन पार्ट को अपन देख रहे हैं। मैं जल्दी से आपकी ये आईएलडी बना देता हूँ। ये आपका P1 लोड है, ये आपका P2 है, ये आपका सेक्शन C है और ये आपका यूडीएल लगा हुआ है W किलो पर मीटर। ठीक है, तो देखो C के लिए आईएलडी आपको ड्रॉ करनी है। तो आप ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हो ना C के लिए आईएलडी। देखो क्या आईएलडी आएगी C के लिए? ये आईएलडी आएगी ना आपकी। तो C के लिए कितनी वैल्यू हो गई है? Y इक्वल टू MN अपॉन में L। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? A हो जाएगी यहाँ से, और ये वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी आपकी? B हो जाएगी। ये वैल्यू कितनी होगी आपकी? C हो जाएगी। ठीक है, तो Y इक्वल टू क्या हो जाएगा? MN अपॉन में L आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसके नीचे कोऑर्डिनेट देखो क्या हो जाएंगे। इस कोऑर्डिनेट को मैं मान लेता हूँ Y1, इसके नीचे जो कोऑर्डिनेट है Y2। ठीक है, और इसके नीचे तो क्या कोऑर्डिनेट नहीं आ रहा, पूरा का पूरा क्या इतना एरिया आ रहा है। तो इस यूडीएल की इंटेंसिटी से इस एरिया को अपन क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल है। ये क्या है आपकी? आईएलडी फॉर बेंडिंग मोमेंट एट सी। ये क्या है आपकी? आईएलडी फॉर बेंडिंग मोमेंट एट सी। ये आपकी क्या है? आईएलडी फॉर बेंडिंग मोमेंट एट सी है।
ठीक है, ये आपकी क्या है, ILD4 बेंडिंग मोमेंट एट सी है। चलिए, ये ILD4 बेंडिंग मोमेंट एट सी है। चल लेते हैं अपन। अब देखो क्या करेंगे, P1 इंटू में Y1 प्लस P2 इंटू में Y2 प्लस W इंटू में ये एरिया, ये आपको क्या दे देगा, बेंडिंग मोमेंट एट सी आपको दे देगा। तो Y अपन ने कैलकुलेट कर लिया, ये Y निकालेंगे ना, AB बाई एल। ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक, M है। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी है, M है। और ये डिस्टेंस आपकी कितनी है, N है। ये डिस्टेंस कितनी है, N है। और ये डिस्टेंस M है। तो Y कोऑर्डिनेट निकालेंगे अपन। Y क्या हो जाएगा आपका, एम एन अपॉन में एल आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। Y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा आपका, एम एन अपॉन में एल Y कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा। एम एन अपॉन में एल आपका क्या हो जाएगा, Y कोऑर्डिनेट हो गया। अब देखिए, क्या जब Y1 मिल गया अपने को, तो Y1 अपन कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं आराम से। सिमिलर ट्राइंगल लगा देंगे, सिमिलर ट्राइंगल लगा देंगे। देखो Y1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, Y1 ये डिस्टेंस कितनी है आपकी, A है ना, ये A। तो इस छोटे में उस बड़े वाला ट्राइंगल है ना, ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला ट्राइंगल, इनमें क्या करेंगे अपन, सिमिलर ट्राइंगल कंसेप्ट लगा देंगे। तो देखो बड़ा वाला कितना है, Y अपॉन में ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस आपकी कितनी है, M है। तो Y अपॉन में M इक्वल टू छोटा वाला क्या है, Y1 अपॉन में ये वैल्यू कितनी है, A। तो Y1 निकल जाएगा आपका यहाँ से A Y अपॉन में M, ऐसा आपका क्या निकल जाएगा, Y1 निकल जाएगा आपका। ये आपका क्या निकल गया, Y1 निकल गया। ठीक है, ऐसे अपन Y2 निकाल सकते हैं। Y2 सिमिलर ट्राइंगल लगा देंगे अपन। तो देखो Y2 क्या हो जाएगा, देखो Y अपॉन में M, Y अपॉन में M इक्वल टू Y अपॉन में M इक्वल टू Y अपॉन में M इक्वल टू Y2 अपॉन में B इक्वल टू क्या हो जाएगा, Y2 अपॉन में B हो जाएगा। तो Y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी वाई अपॉन में M, बी वाई अपॉन में M। Y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी वाई अपॉन में M आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको ये वाला एरिया भी निकालना है। अब ये वाला एरिया कब आएगा, जब आपको ये कोऑर्डिनेट पता होगा। इसको मैं क्या नाम दे देता हूँ, Y3। तो ये कोऑर्डिनेट अपन Y3 निकाल सकते हैं ना। कैसे निकालेंगे Y3, देखिए ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक, C डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस कितनी है, C है। तो अगर मुझे Y3 निकालना है तो देखो Y3 कैसे निकालेंगे, Y अपॉन में N, Y अपॉन में N कर देंगे, बड़ा वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों में क्या करेंगे, सिमिलर ट्राइंगल कंसेप्ट लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, Y अपॉन में N इक्वल टू Y अपॉन में N इक्वल टू ये कितनी वैल्यू है, Y3 है ना, Y3 अपॉन में क्या कर देंगे C। तो यहां से क्या Y3 नहीं निकल जाएगा, YC अपॉन में N। तो यहां से आपका Y3 निकल गया। अब देखो आपका Y1 निकल गया, Y2 निकल गया एंड Y3 आप निकाल चुके हो। तो बेंडिंग मोमेंट एट C पे निकालना है। तो देखो बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, P1 इंटू में Y1 प्लस P2 इंटू में Y2 प्लस W इंटू में एरिया। तो बेंडिंग मोमेंट एट C क्या हो जाएगा आपका, बेंडिंग मोमेंट एट C ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, बेंडिंग मोमेंट एट C कितनी वैल्यू हो जाएगी, P1 इंटू में Y1, P1 इंटू में Y1 प्लस P2 इंटू में Y2 प्लस हाफ इंटू एरिया कितना हो जाएगा, ये एरिया हाफ इंटू में ये एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया निकालेंगे अपन यूडीएल का, है ना। हाफ इंटू में एरिया निकालेंगे ना, अपन निकाल ही लेते हैं ना। एरिया कितना हो जाएगा, देखो हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, हाइट कितनी है Y3, ये YC अपॉन में N, हाइट यही है YC अपॉन में N और बेस कितना है C इंटू में इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, W से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, W से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो बेंडिंग मोमेंट एट C कितना निकल के आ गया आपका, बेंडिंग मोमेंट एट C आपका कितना निकल के आ गया, P1 Y1 प्लस P2 Y2 प्लस YC स्क्वायर W अपॉन में 2N, YC स्क्वायर। ठीक है, तो W इंटू में एरिया अंडर यूडीएल इन ILD अपन देख लेंगे ना। तो डायरेक्टली अपन इसको ये भी ना लिखें तो क्या लिख सकते हैं,
अगर आपको बेंडिंग मोमेंट एट सी कैलकुलेट करना है तो P1 इंटू में Y1 प्लस P2 इंटू में Y2 प्लस प्लस क्या करेंगे अपन W इंटू में एरिया अंडर यूडीएल, W इंटू में क्या हो जाएगा एरिया अंडर यूडीएल आपका हो जाएगा ये। तो ये क्या निकल के आ जाएगा बेंडिंग मोमेंट एट सी पे अपना हो जाएगा। ठीक है, ये अपन ने क्वेश्चन निकाल लिया, बस यही क्यों आपसे पूछा था। अब यहाँ पे देखो ये न्यूमेरिकल फॉर्म में भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, वैल्यू दे दी P1 की, Y1 की, P2 की, Y2 की, तो निकाल सकते हैं ना अपन। अगर इंटेंसिटी भी दे रखी है यूडीएल की तो आराम से निकाल सकते हैं अपन, सोल्व कर सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आगे अपन ने क्या पढ़ा था, मूलर बिस्ला प्रिंसिपल पढ़ा था। तो मूलर बिस्ला प्रिंसिपल से अपन आईएलडी बनाना सीखते हैं, कैसे मूलर बिस्ला प्रिंसिपल से अपन आईएलडी बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ द आईएलडी फॉर ड्रॉ द आईएलडी फॉर RA, ड्रॉ द आईएलडी फॉर RA, ड्रॉ द आईएलडी फॉर RA, RB, ड्रॉ द आईएलडी फॉर RA। तो देखो क्वेश्चन क्या है आपके सामने, ड्रॉ द आईएलडी फॉर RA, RB एंड शियर फोर्स एट सी। ड्रॉ द आईएलडी फॉर RA, RB एंड शियर फोर्स एट सी। ठीक है, इसके लिए अपन आईएलडी देखते हैं। ड्रॉ द आईएलडी फॉर RA, RB एंड शियर फोर्स एट सी एंड फॉर RA, RB, फॉर RA, RB, फॉर RA, RB and RA, RB and shear force at C, RA, RB and shear force at C. Draw the ILD for RA, RB and shear force at C and bending moment 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 at C in the given structure, in the given structure, in the given structure using Muller-Bisla principle, using Muller-Bisla principle। तो क्या हो जाएगा, draw the ILD for RA, RB and shear force at C and bending moment at C in the given structure using मूलर बिस्ला प्रिंसिपल। आपको MVP मूलर बिस्ला प्रिंसिपल काम में लेना है और आईएलडी आपको ड्रॉ करनी है यहाँ पे। ठीक है, तो देख लेते हैं अपन। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये आपके सामने क्या है, क्वेश्चन है B A C C। ये क्या हो जाएगा, यहां से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी A, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी B, ये डिस्टेंस हो जाएगी B, है ना, ये आपकी हो जाएगी ना।
आपको आईएलडी किसके लिए ड्रा करनी है, आरए के लिए, आरबी के लिए एंड शियर फोर्स एट सी के लिए आपको आईएलडी ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये रिएक्शन कितनी हो जाएगी यहाँ पे ना, ये रिएक्शन कितनी है आपकी आरए है, ये रिएक्शन कितनी हो गई आपकी आरए, और ये रिएक्शन आपकी कितनी हो जाएगी आरबी, आरए एंड आरबी, आरए एंड आरबी। तो देखिए आईएलडी फॉर आरए, आरए के लिए आप आईएलडी ड्रॉ करोगे ना तो कुछ भी नहीं करना है। अगर मूलर देखो क्वेश्चन में आपको गिवन है कि कौन सा प्रिंसिपल, आपको कन्वेंशनल मेथड नहीं लगाना इसमें। आईएलडी अगर आरए के लिए ड्रॉ करनी है तो आपको इसमें है ना कन्वेंशनल मेथड नहीं लगाना, पूरी कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। आईएलडी फॉर आरए अगर आपको कैलकुलेट करनी है ना तो आप कुछ मत करो, आप है ना जिस डायरेक्शन में आपका रिएक्शन लगा हुआ है, जिसके रेस्पेक्ट में आप आईएलडी निकालना चाह रहे हो, उस पर आप यूनिट डिस्प्लेसमेंट दे दो। ठीक है, यही करते हैं अपन। तो आईएलडी फॉर आरए देखो, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं, ठीक है, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर आपको आईएलडी निकालनी है ना तो देखो यहां पे रिएक्शन कितने हैं, आरए और एचए, दो रिएक्शन है यहां पे, आरए और एचए, यहां पे दो रिएक्शन है। अब यहां पे देखिए आरए और एचए आपकी दो रिएक्शन है ना। तो देख लीजिए यहां पे आपको आरए के लिए बनानी ना, तो यहां से आरए को हटाओ। अब आरए कब हटेगा, जब आप यहां पे रोलर सपोर्ट दे दोगे। मतलब इसको मैं क्या ऐसा चेंज कर दूं, ये जो आपकी इक्वेशन है ना, अब देखो सॉल्यूशन पार्ट अपन देख रहे हैं, इसका क्या देख रहे हैं अपन, इसका सॉल्यूशन पार्ट अपन देख रहे हैं, सॉल्यूशन पार्ट अपन देख रहे हैं। ठीक है, सॉल्यूशन पार्ट अपन देख रहे हैं, तो देखो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका रोलर सपोर्ट था ना, ये आपका कैसा है रोलर सपोर्ट है, यहां पे आपका हिंज सपोर्ट था। अब आरए के लिए आईएलडी ड्रॉ करनी ना, जिस डायरेक्शन में आपका स्ट्रेस फंक्शन है ना उसको रिमूव करो। आरए के लिए आईएलडी आपको निकालनी है ना, तो आरए को रिमूव करो तो देखो सपोर्ट कैसा कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पे दो रिएक्शन थी आपके पास में, क्या थी, एक तो ये एचए थी और एक ये आरए थी, एक तो एचए थी और एक ये आरए थी। तो इस आरए को आपको हटाना है और इस एचए की वजह से आपको क्या करना है, आईएलडी बनानी है। तो देखो एचए कब आएगा, जब ये सपोर्ट आपका ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा, ये सपोर्ट आपका इस टाइप से कन्वर्ट हो जाएगा ना, ये रोलर सपोर्ट मान लो ऐसा कन्वर्ट हो गया, तब केवल एचए आएगा। अब आरए कितना हो गया, जीरो हो गया आरए, है ना। तो इस सपोर्ट को क्या मैं ऐसा कन्वर्ट कर दूं, अब ये 1 किलोटन से ऊपर उठ सकता है, सॉरी 1 यूनिट से। तो देखो ये कैसा बन जाएगा, अब इसको क्या करो 1 यूनिट से ऊपर उठा दो, तो ये 1 यूनिट से ऊपर उठा दिया आपने। अब देखो ये पूरी की पूरी बीम उठ जाएगी 1 यूनिट से ऊपर, और यहाँ पे 1 रहेगा, और धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से तो उठेगी नहीं क्योंकि यहाँ तो सपोर्ट है, तो सपोर्ट से ऊपर उठेगी नहीं। यहाँ से क्यों उठ रही है, क्योंकि रोलर सपोर्ट है, तो ऊपर नीचे तो मूव कर सकती ना ये। तो ये आपकी आईएलडी हो गई, ये आपकी आईएलडी हो गई। ये आपकी वैल्यू कितनी है, 1 यूनिट हो जाएगी वैल्यू, ये आपकी 1 यूनिट हो जाएगी। ये आपकी क्या हो जाएगी, आईएलडी फॉर आरए, आईएलडी फॉर आरए, आईएलडी फॉर आरए। अब आईएलडी फॉर आरए ये आपका 1 यूनिट हो जाएगा। यहां पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, यहां पे वैल्यू कितनी होगी आपकी 0। तो आईएलडी आरए के लिए आपकी आईएलडी हो गई। अब किसी भी पॉइंट पे आप है ना कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। ये लेंथ आपको पता है, ये लेंथ कितनी है, एल लेंथ है आपकी, ये लेंथ कितनी है, एल लेंथ है आपकी। तो अगर ये कोऑर्डिनेट पता ना तो ये कोऑर्डिनेट भी आप निकाल सकते हो। सिमिलर ट्रायंगल लगा दो, कोई भी कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो, है ना। तो सिमिलर ट्रायंगल कंसेप्ट लगा दो, आप निकाल देंगे। ये आईएलडी फॉर आरए हो गई। अब मैं बात करता हूं आईएलडी फॉर आरबी की, आईएलडी फॉर आरबी, आईएलडी फॉर आरबी, ये आरए के लिए आईएलडी हो गई। अब बात करते हैं अपन आईएलडी फॉर आरबी, आईएलडी फॉर आरबी है ना। आरबी के लिए अपन आईएलडी ड्रॉ करते हैं, तो देखो कैसे आईएलडी आपकी बन जाएगी, है ना। आरबी के लिए आईएलडी ड्रॉ करेंगे अपन, तो देखिए ये सपोर्ट आपका कैसा था, हिंज सपोर्ट है। आरबी के लिए आईएलडी ड्रॉ करनी ना आपको, तो आप क्या करोगे,
ना ये इधर वाला सपोर्ट देख लो यार, ये सपोर्ट आपका रोलर नहीं है, क्वेश्चन में हिंज दिया हुआ है, अपने रोलर बना दिया। यहाँ पे क्वेश्चन में एक ऐसा हिंज है, ये आपका रोलर सपोर्ट नहीं है, ये आपका कैसा सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट है ना। कैसा सपोर्ट आपका, हिंज सपोर्ट है। क्वेश्चन में आपको ये हिंज सपोर्ट दे रखा है, ये आपको हिंज सपोर्ट आपको दे दिया है ना। क्वेश्चन में आपको इसने कैसा सपोर्ट दे दिया, हिंज सपोर्ट आपको दे दिया, ठीक है। अब देखो आरबी के लिए एलडी बनानी है ना, तो देखो यहाँ पे बी पॉइंट पे कौन कौन सी रिएक्शन आपकी, एक तो आपकी एच बी है, हिंज है, तो दो रिएक्शन आएगी, एच बी आएगी और आर बी आएगी, दो ही रिएक्शन आएगी ना आपकी, आर बी एंड एच बी, दो रिएक्शन आएगी इस पे। अब देखो आपको आर बी के लिए एलडी बनानी है, तो आर बी को हटाओ, आर बी रिएक्शन कब हटेगी, जब आप इसको रोलर सपोर्ट में कन्वर्ट कर दोगे। और रोलर सपोर्ट कैसा होगा, ऐसा रोलर सपोर्ट होगा ऐसा। तो अब ये ना ऊपर जा सकता है ना 1 यूनिट से, और आपकी अब ये आर बी कितनी हो गई, 0 हो गई अब तो ये, क्योंकि रोलर सपोर्ट में केवल एक ही रिएक्शन आएगी, वो इस डायरेक्शन में रिएक्शन आएगी, है ना, एच बी। अब देखो 1 यूनिट से आप क्या करो, इसको ऊपर उठा दो, इसको क्या करा आपने, 1 यूनिट से ऊपर उठा दिया, तो ये आपकी क्या होगी, पहले उठ जाती क्या, ऊपर नहीं उठती ना पहले, आरबी को पहले जो कस, देखो यही लिखा हुआ अपन ने, क्या लिखा था, जो रिस्ट्रेंड है ना, पहले उस रिस्ट्रेंड को आप हटाओ, उसको 0 करो। तो कब 0 होगा, जब इस सपोर्ट को मैं ऐसा कन्वर्ट कर दूंगा, तो आरबी अपने आप 0 हो गया। तो यहां पे कितना आ रहा है, 1 यूनिट, यहां पे वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, ये 1 यूनिट आपकी आ रही है। तो ये क्या हो जाएगा आपका ILD4, ये आपका हो जाएगा ILD4 आरबी, ये क्या हो जाएगा आपका ILD4 आरबी हो जाएगा ना, ये ILD4 आरबी हो गया आपका ये, ठीक है। चलो ILD4 शियर फोर्स एट सी की बात करते हैं, किसकी बात करना है अपने को, 2 ILD हो गई, तीसरी ILD अपन बना रहे हैं ILD4 शियर फोर्स एट सी, ILD4 शियर फोर्स एट सी, शियर फोर्स एट सी के लिए अपन क्या कर रहे हैं, ILD ड्रॉ कर रहे हैं शियर फोर्स एट सी के लिए। चलिए देखते हैं कैसी बीम है। अब देखो वो जो बीम है ना, क्वेश्चन में तो आपको लाइन डायग्राम दे रखी है, बट एक्चुअल में लाइन थोड़ी ना होती है बीम, कुछ ना कुछ उसकी थिकनेस होती है ना, कुछ ना कुछ उसकी विड्थ होती है, कुछ ना कुछ उसकी हाइट होती है। तो मैं बीम को मान रहा हूं कि आपकी बीम कैसी है, ऐसी है, सामने से मुझे ऐसी दिखेगी ना। ये आपका सपोर्ट कैसा है, हिंज सपोर्ट है, और ये भी आपको क्वेश्चन में कैसा दे रखा था, हिंज ही दे रखा था, ठीक है। तो ILD4 शियर फोर्स एट सी की बात करते हैं अपन। सी सेक्शन कहां पे, मान लेते हैं आपका सी सेक्शन यहां पे, सी सेक्शन आपका यहां पे, ठीक है ना। तो देख लेते हैं, है ना, तो यहां पे आपकी ये हिंज सपोर्ट, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, हिंज सपोर्ट आपका हो जाएगा, ये भी हिंज सपोर्ट, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, हिंज सपोर्ट आपका हो जाएगा। ये हो जाएगी आपकी ILD। अब देखो यहाँ पे सॉरी ये डायग्राम, अब शियर फोर्स आपका देखो, मान लो जो सी सेक्शन पे है ना, सी सेक्शन पे मैंने एक सेक्शन कंसीडर करा है, और उस सेक्शन पे मान रहा हूँ कि जो शियर फोर्स है ना, ऐसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, ऐसा, ऐसा ही लगता है ना शियर फोर्स कैसा लगता है, ऐसा, ये मान लिया। अब देखो इस कंपोनेंट जो आपने माना ना बीच में, इस पे अपवर्ड है, और बीम पे कैसा लगेगा, फिर डाउनवर्ड लगेगा, ये डाउनवर्ड, यहाँ पे डाउनवर्ड है, तो यहाँ कैसा लगेगा, अपवर्ड आपका लगेगा, ठीक है, यहाँ कैसा लगेगा आपका, अपवर्ड लगेगा। अब देख लो, एक को तो कहाँ लेके जाना है, नीचे, और एक को कहाँ लेके जाना है, ऊपर ले जाओ, तो ILD बन जाएगी आपकी। अब देखो शियर फोर्स एट सी के लिए आपको ILD बनानी है, तो ये तो मैंने इसका एफ फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है, ये क्या बनाया मैंने, FBD फ्री बॉडी डायग्राम। अब देखो यहाँ पे उस स्ट्रेस फंक्शन को रिलीज कर दो, कौन सा स्ट्रेस फंक्शन के लिए ILD बना रहे हो, शियर फोर्स के लिए ILD बना रहे हो ना, तो यहाँ पे सी सेक्शन पे शियर फोर्स को आप क्या करो, रिलीज कर दो। देखो कैसे रिलीज करेंगे, ये आपका यहाँ पे हिंज है, और ये भी आपका क्या है, यहाँ पे हिंज है। तो आप क्या करो, यहाँ पे है ना, बीच में रोलर लगा दो सी सेक्शन पे,
सी सेक्शन पे है ना ऐसे रोलर प्रोवाइड करवा दो। कैसे रोलर? ऐसे रोलर प्रोवाइड करवा दो, ये लो। अब देखो, अब ये क्या नीचे नहीं आएगी उन शियर फोर्स की वजह से। अब जो ये शियर फोर्स लग रहा ना, इन शियर फोर्स की वजह से क्या नीचे नहीं आएगी गई, और इधर वाला पोर्शन ऊपर नहीं चला जाएगा? चला जाएगा। हाँ तो देखिए, अब ले आओ, अब क्या दिक्कत है, बन गई आईएलडी। यहाँ पे ये वाला पोर्शन नीचे आ रहा है, नीचे ले गई, ये वाला ऊपर आ रहा है, इसको ऊपर ले गए, खत्म। ये क्या रहा आपका नेगेटिव, और ये आपका है पॉजिटिव। ये वैल्यू कितनी है आपकी? ए अपॉन में एल वैल्यू है ना, ए अपॉन में एल वैल्यू है। ये वैल्यू आपकी क्या है? बी अपॉन में एल वैल्यू आपकी है। कौन सी वैल्यू है? बी अपॉन में एल वैल्यू आपकी है। ये ए अपॉन में एल है, और ये आपकी क्या है? बी अपॉन में एल है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये वैल्यू तो अपन देख ही चुके ना, ए और बी आती है। अब अपन बनाते हैं, अब देखिए यहाँ पे मैं इसको मान लेता हूँ क्या, इसको मैं मान लेता हूँ y1, और इसको मैं क्या मान रहा हूँ? y2। ये तो आपका y1 है, एंड ये आपका क्या है? y2 है। अब देखो यार, मूलर बेसला प्रिंसिपल से ना ये पता है कि इन दोनों का y1 और y2 का समीशन कितना होगा? 1 ही होगा ना, क्योंकि ए अपॉन में एल प्लस बी अपॉन में एल आप ऐड करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी आपकी? 1 आएगी। तो y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 कितनी वैल्यू होगी आपकी? ये 1 होगी। यूनिट कितनी वैल्यू आती है? 1 यूनिट के बराबर आपकी वैल्यू आती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट एट सी की बात करते हैं। अब किसकी बात कर रहे हैं अपन? ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट एट सी। ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट एट सी की अपन बात करते हैं ना। ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट एट सी की अपन बात कर लेते हैं। ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट एट सी, ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट एट सी है ना, बेंडिंग मोमेंट एट सी। ये बेंडिंग मोमेंट एट सी है ना, तो यहां पे हो जाएगा एम मोमेंट, और यहां मैंने एफ बी डी बनाई फ्री बॉडी डायग्राम। इस सेक्शन में मान रहा हूं मोमेंट के ऐसे लगेगा। जो सेक्शन माना है एक सी सेक्शन पे है ना, सी सेक्शन पे एक मैंने इसका कंसिडर कर लिया फ्री सेक्शन है ना, या फ्री बॉडी डायग्राम की मैं बात कर रहा हूँ। तो मोमेंट कितना लग रहा है? एम ऐसे मोमेंट इस पे लग रहा है। अब इस पे मोमेंट अगर आपका क्लॉकवाइज आ रहा है, तो इधर वाले पोर्शन पे मोमेंट कैसा आएगा आपका? एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या इधर वाले पे मोमेंट आपका एम, ये नहीं हो जाएगा? इधर वाले पे आपका मोमेंट कैसा आ रहा है? एंटी क्लॉक। तो इधर वाले पे कैसा हो जाएगा? क्लॉक। इस पे मोमेंट कैसा हो जाएगा? इस पे मोमेंट कैसा हो जाएगा आपका? अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। अब देखो ये जो बीम है ना आपकी, ये बीम कैसी चली जाएगी? देखिए यहाँ पे, ये इसको तो लेके जाना है एंटी क्लॉक, मतलब कैसे लेके जाना है? इसको ऊपर लेके जाना है, और इसको लेके जाना है कैसा? क्लॉक। क्लॉक मतलब ऐसे लेके जाना है। ये y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? ए बी अपॉन में एल। ये फ्री बॉडी डायग्राम से बना रहा हूं मैं ना। अभी मैं समझाऊंगा कि उस जो आपका स्ट्रेस फंक्शन है ना, उसको रिलीज कैसे करना है। ये आपका क्या हो जाएगा? हिंज है ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये आपकी ILD हो गई। किसके लिए ILD हो गई? ये ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट एट सी। किसके लिए ILD हो गई है? ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट एट सी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, यहाँ पे ये आपका सपोर्ट हो जाएगा। यहां मान लो इसके लिए आपको बेंडिंग मोमेंट एट सी के लिए ILD बनानी है। अब देखो यार, किसके लिए ILD बनाना है? बेंडिंग मोमेंट के लिए। बट ये सेक्शन बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करेगा ना, ये तो उस बेंडिंग मोमेंट को हटाओ यहां से। तो कैसे हटाएंगे? यहाँ हिंज प्रोवाइड करवा दो। यहाँ क्या प्रोवाइड करवा दो? इंटरनल हिंज। यहाँ क्या प्रोवाइड करवा दी अपन ने? इंटरनल हिंज अपन ने प्रोवाइड करवा दी यहाँ पे। अगर आप इंटरनल हिंज प्रोवाइड करवा दी ना, तो अब देखो ऐसे मोमेंट लगा दो अपोजिट डायरेक्शन में, ये लो। तो अब देखो ये बीम है ना, कैसे चली जाएगी? ये बीम आपकी ऊपर जा रही है, इसको मैं ऐसे ले जाऊं ऊपर,
और ये बीम आपकी इधर जा रही, तो मैं इसको ऐसे ले जाता हूँ, है ना। अब यहाँ पे देखिए ये बीम रोटेट कर रही है ना, यहाँ देखो कितना θ1 और यहाँ कितना है θ2 है। तो जो रोटेशन है ना, रोटेशन की वैल्यू θ1 प्लस θ2 आपके कितना हो जाएगा 1 होगा। अब देखो ये y की वैल्यू आप आना मूलर बेसला प्रिंसिपल से आप आईएलडी बनाते हो ना, तो जो टोटल आपका जो डिस्प्लेसमेंट है ना कितना देना है 1 यूनिट देना है। तो ये θ1 प्लस θ2 1 कैसे आया है, वो ऐसे ही बनाया, देखिए θ1 और θ2 की बात कर रहे हैं अपन। तो देखिए आप क्या लगा रहे हो, मोमेंट लगा रहे हो, तो मोमेंट की वजह से क्या होगा रोटेशन होगा। तो दोनों बीम का जो रोटेशन है कितना होना चाहिए 1 यूनिट होना चाहिए। तो इसका θ1 और इसका θ2 है, तो θ1 प्लस θ2 आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बेग चलिए आप यहां देखिए, शियर फोर्स के लिए सेम चीज थी आपकी, हाँ यही थी ना शियर फोर्स के लिए। अब देखो यहाँ पे शियर फोर्स के लिए कितने यूनिट अपन डिफ्लेक्शन देते हैं 1 यूनिट। तो मतलब एक तो इस बीम को नीचे दिया है और इधर वाले पोर्शन को ऊपर दिया है, तो मतलब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन कितना होना चाहिए 1 यूनिट। तो इसलिए y1 प्लस y2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 यूनिट। अब देखिए आप ये y को देखो कैलकुलेट करते हैं कितना आता है y, पता है अपने को ए बी बाई एल आएगा। देखो कैसे ए बी बाई एल आता है या फिर कुछ और आता है, यहीं से देखते हैं। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 1। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा θ1 प्लस θ2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 आ जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा tan θ1 प्लस tan θ2, tan लगा दूं मैं, और यहां पे मैं इसको ऐसा लिखता हूं ना tan 45 लिख सकता हूं ऐसा। पर tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, θ1 θ2 इनके आगे मैंने क्या लगा दिया tan लगा दिया, है ना। अब देखो tan θ1 अगर मैं निकालना चाहूं तो tan θ1 क्या होगा आपका, देखिए बैक जाइए आप, tan θ1 अगर tan θ1 निकालते हैं ना, तो देखो ये वैल्यू कितनी है आपकी, यहां से यहां तक की वैल्यू, ये डिस्टेंस आपकी a है और ये डिस्टेंस आपकी कितनी है, ये डिस्टेंस आपकी b है। तो अगर आप tan θ1 निकालते हो ना यहां से, तो tan θ1 आपका कितना हो जाएगा, ये आपका एंगल कितना हो गया, ये वाला एंगल, ये 90 माइनस θ1 नहीं हो जाएगा क्या, और ये एंगल कितना है 90, तो ये वाला एंगल कितना हो गया आपका θ1, है ना। सेम ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका θ2। जेड बन रहा ना, देखो ये जेड बन रहा है, तो जेड में ऐसा जेड बनता ना, ऐसा जेड पढ़ा होगा बचपन में, जब ये एंगल अगर θ1 है तो ये एंगल भी कितना रहता है आपका θ1 ही रहता है जेड में, है ना। सेम देखो यहाँ पे ऐसा ही बन रहा है। तो अब tan θ1 अगर अपन निकालते हैं तो tan θ1 आपका क्या हो जाएगा y अपॉन में, tan θ1 क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर क्या आपका y और बेस आपका कितना है a आपका बेस है। तो tan θ1 आपका कितना हो जाएगा tan θ1 इक्वल टू कितना हो जाएगा y अपॉन में a। ऐसे अपन tan θ2 निकालेंगे तो tan θ2 कितना हो जाएगा y अपॉन में b हो जाएगा आपका। तो tan θ1 प्लस tan θ2 इक्वल टू कितना हो गया आपका 1 हो जाएगा। tan θ1 की जगह आप y अपॉन में a रख दो, tan θ2 की जगह y अपॉन में b अपन रख देंगे, इक्वल टू कितना हो गया आपका 1। तो क्या यहां से अपन y कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, देखते हैं। देखिए ये कितना हो गया एलसीएम a इंटू में b, आगे कर लेते हैं ना, y अपॉन में a प्लस y अपॉन में b इक्वल टू कितना आ रहा है आपका 1 आ रहा है। कितना आपने एलसीएम ले लिया a इंटू बी, तो ये क्या हो जाएगा b इंटू में y प्लस a इंटू में y इक्वल टू 1 हो जाएगा ये, है ना। तो देखो b इंटू में y प्लस a इंटू में y इक्वल टू कितना हो गया a इंटू में b। तो यहां पे क्या कॉमन ले लिया y इक्वल टू में a प्लस b इक्वल टू क्या हो जाएगा a इंटू में b। ठीक है, तो भाई a प्लस बी आपका कितना हो जाएगा l इक्वल टू a इंटू में b आपका हो जाएगा। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा ए बी अपॉन में l, y इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा ए बी अपॉन में l, और यही आता है। तो ये अपन ने क्या करा, मूलर बेसला प्रिंसिपल लगा के अपन ने आईएलडी कैलकुलेट करी है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन क्वेश्चन लेते हैं, ड्रा आईएलडी फॉर आर ए आर बी शियर फोर्स 8C। अब देखो यार एक चीज ध्यान रखनी है आपको ना,
कभी भी सपोर्ट से आपका ऊपर नहीं उठेगा, है ना। सपोर्ट आपका कभी भी ऊपर नहीं उठेगा। सपोर्ट कैसे ऊपर उठ सकता है यार, जब सपोर्ट ही ऊपर उठ गया तो फिर सपोर्ट प्रोवाइड करवाने का मतलब क्या है। और आपका ना हिंज पे आपका जो मेंबर है ना, मेंबर का रोटेशन होगा, बट ऐसा नहीं कि एक मेंबर तो ऊपर चला गया और एक ऐसे नीचे आ गया, मतलब वो दोनों कनेक्टेड रहेंगे। ऐसे थे ना बीम में, तो अगर हिंज है ना तो वो ऐसे हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन कनेक्टेड रहेंगे दोनों। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट दोनों का पॉसिबल नहीं है। तो इंपॉर्टेंट चीज है ना, इसको नोट करके लिखते हैं अपन, नोट करके लिख लेते हैं इसको, नोट करके। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इज नॉट पॉसिबल, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल एट इंटरनल हिंज, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इज नॉट पॉसिबल एट इंटरनल हिंज। इंटरनल हिंज के ऊपर आपका मेंबर्स का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट आपका नहीं होगा। कहां पे नहीं होगा, आपका इंटरनल हिंज पे नहीं होगा।